Welcome to Tech Gurukul. Today's topic is matrices. Unit number 9 for 10 ICSE Board Mathematics. Publication is Selena. शुरू करते हैं. ये मैट्रिक्स कैसा लगता है देखने में. तो ये जो आप देख रहे हैं ना, दैट इज मैट्रिक्स. ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है. मतलब कि कुछ ऐसा होना चाहिए नंबर्स के सामने, तो ये एक मैट्रिक्स हो जाती है. अंदर जो भी वेरिएबल या नंबर आएंगे, इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं होते. फॉर एग्जांपल 2 और 3 के बीच का कोई रिलेशन नहीं. 3 से 15 या 3 से 3, 3 से 1, 2, इन सब के बीच का कोई रिलेशन नहीं होता है. ये आपस में कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है. और इन्हें एक नाम दिया जाता है, वो कहलाता है एलिमेंट. दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि इनका ऑर्डर क्या है. इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. देखो, R एंड C. R मतलब रो एंड C मतलब कॉलम. क्या बता सकते हो यहां पे कितनी रो है? तो आप आराम से बता सकते हो 1 रो, 2 रो एंड 3 रो. तो यहां पे रो कितना हो गया? 3. अगर कॉलम के बारे में बात करें तो कॉलम है 1, 2, 3. तो कॉलम हो जाएगा 3. हमेशा हम लोग R और C को कंसीडर करेंगे. जरूर देखेंगे कि R और C कितना है. इससे बहुत सारी चीजें डिपेंड होंगी. आपके बुक में कभी ये IJ के नाम से देगा, कभी कभी डिफरेंट नाम से देगा, लेकिन हम लोग बार बार इसे RC नाम से देंगे क्योंकि इसे समझना आसान होता है. R मतलब कॉलम, R मतलब रो एंड C मतलब कॉलम. यहां पर बताओ ये क्या है? 1, 2, 3. ये सब एलिमेंट है. इनका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर कैसे लिखते हैं? R और C के फॉर्म में लिखते हैं. R मतलब रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो. तो R हो गया 3 एंड कॉलम हो गया सिर्फ 1. तो आंसर होगा 3 into 1. यहां पर देखो, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है. इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं होते. अगेन इसका ऑर्डर लिखेंगे R into C, वेयर R मीन्स रो. तो कितने रो हो गए? 1. और कॉलम कितने हो गए? 1, 2. दैट इज 1 into 2. ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत जरूरी है. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे तो ये ऑर्डर कैसे है, इस पे दूसरी चीजें डिपेंड करेंगी. ओके, इसलिए जब भी हम लोग मैट्रिसेज बनाएंगे या मैट्रिक्स बनाएंगे तो हम लोग हमेशा ऑर्डर लिखेंगे. इसके अलावा कुछ खास तरह के मैट्रिक्स होते हैं. सम पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपको रो मैट्रिक्स कहलाते हैं, कुछ कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं. तो वो क्या क्या है एक एक करके हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल बात हो रही है रो मैट्रिक्स की. अगर मैं ऐसा लिखूं 1, 2, 3, ध्यान से देखो ये किसकी तरह लग रहा है? ये एक रो मैट्रिक्स की तरह लग रहा है ना, क्योंकि रो ऐसे जाती है. ये भी एक रो मैट्रिक्स की तरह लग रहा है. तो ये एक रो मैट्रिक्स है. क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा? बहुत ही आसान है. रो देखो 1 है और कॉलम कितना है? 1, 2, 3. आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे. तो अगर ये रो मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए. मतलब एक नीचे की तरफ, यही आपका कॉलम मैट्रिक्स है. इसका ऑर्डर बता सकते हो? इसका ऑर्डर है 1, 2, 3 रो एंड 1 कॉलम. स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा नाम से ही कंफर्म है, जो चीजें होंगी हमारे स्क्वायर के फॉर्म में होंगी. तो आप देखो यहां पर 2, 1, 3, 2. इसका रो एंड कॉलम R into C ऑर्डर लिखते हैं ना हम लोग. ये हो गया हमारा रो, कितने हैं? 2. ये हो गया कॉलम, ये भी कितने हैं? 2. अगर रो और कॉलम बराबर हो, इफ R equals to C हो, तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? तो ऑब्वियसली जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा. अगर R नॉट इक्वल्स टू C हो जाएगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 2, 3, 1 एंड 1, 2, 5. ये मैट्रिक्स में आप देखो रो हमारे पास कितने हैं? 2 एंड कॉलम कितने हैं? 3 है. तो रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है ना. बराबर होंगे तो क्या कहलाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स. और बराबर नहीं होंगे तो वो कहलाएंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अब कहोगे इसमें भी तो बराबर नहीं है, इसमें भी बराबर नहीं है, तो क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? ये दोनों हाँ है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है.
लेकिन अगर हम और प्रिसाइज करें और फिल्टर करके बताएं कि ये स्पेसिफिक किस तरीके के मैट्रिक्स है, तो ये है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। अगेन जीरो एंड नल मैट्रिक्स। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2x2 की, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, 2x2, 2x1, कुछ भी, 0 0 0 0, हर जगह सिर्फ जीरो हो, तो इसे हम कहेंगे जीरो या नल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देता हूं आपको जीरो मैट्रिक्स का। दिस इज ऑल्सो अ जीरो मैट्रिक्स, और इसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, देखो ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, तो ध्यान से देखो, जब डायगोनली ही सिर्फ नंबर हो तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, बाकी सारी जगह जीरो होना चाहिए। यहां भी देखो, ये भी सिर्फ डायगोनली नंबर है और बाकी सारी जगह जीरो है, इसलिए ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर है नो। क्यों, क्योंकि इसके डायगोनली कुछ है ही नहीं ना, ये तो सिर्फ एक नंबर है, ये हमारा हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। यहां पर देखो, यहां ये डायगोनली तो नहीं है, लेकिन ये डायगोनली में हमारा मैट्रिक्स बन रहा है, तो क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका आंसर है नो। हमारा जो डायगोनल है वो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, इस तरफ से नहीं चलेगा, तो इस तरह के मैट्रिक्स हमारे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स को थोड़ा सा और प्रिसाइज करूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 5 है, 8 7 5 है, सब अलग अलग नंबर है। अगर ये सारे नंबर एक जैसे हो जाए, जैसे 7 7 8 8 8, तो इन्हें क्या कहेंगे, तो इन्हें कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या है आपका 2 इंटू 2 है और ये 3 इंटू 3 है, ठीक है। एक बात और, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये सभी में इनके जो ऑर्डर है हमेशा सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं होंगे ना तो ये उसमें नहीं आ पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम नहीं है ना, ये क्या है 2 इंटू 1 है, तो ये ना डायगोनल होगा, ना स्केलर होगा, ना यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स पे, तो जैसा हमने प्रिसाइज किया था पहले, कोई भी नंबर होगा, बाद में वो एक पर्टिकुलर सिर्फ एक नंबर होंगे, जैसे 7 7 8 8 8। अब इसे और प्रिसाइज करते हैं, ये नंबर अगर 1 और 1 हो, हमेशा 1 हो, तो ये कहलाएंगे आपके यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो डायगोनल क्या है, सिर्फ 1 1 1 है ना, 1 1 1 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन में आता है, बहुत ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपको आएगा, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स हमारे पास है, जैसे ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है ना, ये आर हो गई, ये सी हो गई। अगर आर को हम सी में ले आए और सी को आर में ले आए, तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब पलट देना। देखते हैं कैसे। ये हमारा रो है ना, इस रो को हमने कॉलम बना दिया, सॉरी माय मिस्टेक, इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे 2 5। दूसरा रो क्या है 3 0, इसे भी हम कॉलम बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। यहां भी समझते हैं हम लोग, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये 2/3 की मैट्रिक्स है, इसे हमें कन्वर्ट करना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। तो ध्यान से देखो, ये हमारी रो है, बन जाएगी 2 5 2। ये भी एक रो है, तो ये ऐसी बन जाएगी कॉलम 3 1 3। अब ऑर्डर इसका ध्यान से देखो, ये हो गई पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो हो गई 3 इंटू 2। देखो ऑर्डर चेंज हो गया ना, यही कहलाती है हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स गिव अ रीजन। अगर फॉल्स हो तो आपको रीजन बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 into 2 and 2 into 3 respectively, then their sum a plus b is possible or not। देखो मैंने समझने के लिए ये ऑर्डर दिया है ना, 3 into 2 and 2 into 3, समझने के लिए मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। 3 मतलब क्या, 1 2 3 रो एंड 2 कॉलम। अगेन यहाँ पे 2 रो एंड 3 कॉलम, समझने के लिए बनाया जस्ट मैंने। क्या इनका ऐड कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नो, इन्हें हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है। जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा, हम किसी भी तरीके से उसको ऐड नहीं कर सकते। रीजन में क्या लिखेंगे,
here order is not same, so we can't add. Second question, the matrix is A 2 into 3 and B 2 into 3 are conformable for subtraction. तो इसका आंसर है yes. क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर देखो 2 into 3 and 2 into 3 सेम है. अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हमेशा आप ध्यान रखना कि जो रूल एडिशन का होता है ना, वही रूल सब्ट्रैक्शन का होता है. एडिशन के लिए हमने क्या रूल देखा था? ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो वही रूल माइनस के लिए भी आएगा. तो यहां पे ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा क्या? ऑब्वियसली होगा. थर्ड क्वेश्चन, ट्रांसपोज ऑफ 2 into 1 मैट्रिक्स इज 2 into 1. आंसर इज नो. क्यों? चलो हमने मैट्रिक्स बनाई 2 into 1. 2 क्या है? रो है. तो हो जाएगा ऐसा 2 5. देखो 2 रो हो गए ना और 1 कॉलम हो गया ना 2 into 1. अगर मैं से ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज का मतलब उल्टा होता है. जो चीज हमारे पास रो में है वो हम किसे दे देते हैं? कॉलम में देते हैं. तो ये जो रो है ना, ये इसे हम कॉलम में दे देंगे. तो ये ऐसा हो जाएगा 2 and 5. या उल्टा भी समझ सकते हो, जो हमारे पास कॉलम में है ना, ये हमारे पास कॉलम में है, इसे हम रो में भेज देंगे. तो ये कैसा हो जाएगा? 2/5. एक और तरीके से समझ सकते हो कि जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसका ऑर्डर अलग हो जाता है. जैसे 2 into 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1 into 2. 3 into 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 into 3. उल्टा हो जाएगा. तो वही कहलाता है हमारा ट्रांसपोज. यहां पे दोनों आपको सेम जैसा दिख रहा है, उल्टा जैसा कुछ है नहीं, तो ये ट्रांसपोज नहीं है. नंबर 4, ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जिनके R और C सेम हो. यानी अगर 2 into 2 होना चाहिए, 3 into 3 होना चाहिए, 4 into 4 एंड सो ऑन. यानी R into C होना चाहिए. अगर मैं इनको इंटरचेंज ही कर दूं 2 into 2 को, ट्रांसपोज में क्या करते हैं? जहां R है वहां C आ जाता है और जहां C है वहां R हो जाता है. तो यानी ये 2 इधर चला आएगा और ये 2 इधर चला जाएगा. तो अगेन क्या बनेगा? 2 into 2 ही बनेगा. उसी तरीके से 3 into 3 का 3 into 3 ही बनेगा. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है अगर हम उसको ट्रांसपोज करें तो. लेकिन बात करें अगर कोई नॉर्मल चीजों की, जैसे 2 into 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं. जैसे 2 into 1 क्या बन जाएगा? 1 into 2 बन जाएगा. नंबर 5, अ कॉलम मैट्रिक्स हैज मेनी कॉलम एंड ओनली 1 रो. बना के देख लेते हैं. कॉलम मतलब क्या होता है? ऐसा होता है ना, तो ऐसा कुछ मैट्रिक्स बनेगा 1 2 3. आप मुझे बताओ, कॉलम मैट्रिक्स में मेनी कॉलम, यहां मेनी कॉलम है क्या? नहीं, यहां पे सिर्फ एक ही कॉलम है. और रो कितने हैं यहां पे? 1 2 3. स्टेटमेंट क्या हो गया यहां पे? ओनली 1 रो. तो ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम होता है एंड मेनी रो होते हैं. नंबर 2, ये एक 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स है और बीच में दोनों के इक्वल्स टू लिखा है. इक्वल्स टू का तो एक ही मतलब होता है कि ये मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के. मतलब ये हुआ कि इनके जो एलिमेंट है वो भी आपस में बराबर होंगे, तभी ना मैट्रिक्स बराबर होगा. जैसे कि पहला एलिमेंट बराबर होगा पहले एलिमेंट के. तो हम लोग इसे लिख सकेंगे x इक्वल्स टू 3. उसी तरीके से सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, तो लिख सकेंगे y प्लस 2 इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू 1 माइनस 2, दैट इज -1. सिमिलरली ये फोर्थ एलिमेंट के बराबर होगा, तो लिख सकेंगे z माइनस 1 इक्वल्स टू 2, देन z इक्वल्स टू 2 प्लस 1, दैट इज 3. नंबर 3 में भी यही बनाना है आपको. ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है. ये है 2x2 का, ये है 2x2 का. जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल्स होते हैं तो उनके ऑर्डर भी सेम होते हैं, क्योंकि जब तक उनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे, एलिमेंट सेम नहीं होंगे, तो वो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होगा? पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर है, दैट इज -4 इक्वल्स टू b प्लस 4. तो b की वैल्यू हो जाएगी -4 दैट इज -8.
a+5 ये सेकेंड एलिमेंट है, ये 2 के बराबर होगा, तो a+5 इक्वल्स टू 2, देन a इक्वल्स टू 2 - 5 इक्वल्स टू -3। आफ्टर दैट c की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये c ये वाला एलिमेंट है और यहाँ पे ये है, हो जाएगा c - 1 इक्वल्स टू 2, देन c इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल्स टू 3। इसी तरीके से हमारा a b c का वैल्यू आ गया। ये सिनेरियो में देखो अगेन हम कंपेयर करेंगे, पहला पहले से, देन a इक्वल्स टू 3, सेकंड से लिखेंगे a - b इक्वल्स टू -1। अब देखो यहाँ दो वेरिएबल है, b की वैल्यू तो निकालनी होगी, a की वैल्यू दी गई है, अभी हमने निकाली है a की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दो, 3 - b इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, -b इक्वल्स टू -3 - 1, दैट मीन्स -b इक्वल्स टू -4, माइनस कैंसिल, b इक्वल्स टू 4। अब आते हैं यहाँ पर b + c इक्वल्स टू क्या होगा, 2, b + c इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू अभी हमने निकाली है, दैट इज 4 + c इक्वल्स टू 2, देन c की वैल्यू 2 - 4, दैट इज -2। इजी था। नंबर 4, A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है, क्या मुझे बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा? बहुत ही आसान है, ये देखो रो है और ये कॉलम है, तो रो सबसे पहले लिखते हैं 1 × 2, सिंपली यहां भी रो क्या है 1 और कॉलम क्या है 2। हमें ये बात पता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमेशा ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ऐड होता है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर सेम है तो इन्हें हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम लोग सीखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले a + b करना है, a की मैट्रिक्स यहां लिख दी, b की मैट्रिक्स यहां लिख दी, इन दोनों को ऐड करना है, तो पहले एलिमेंट को हम पहले एलिमेंट से ऐड करेंगे। देख सकते हो पहला एलिमेंट एंड पहला एलिमेंट 8 + 4, उसी तरीके से सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से हम ऐड करेंगे, दैट इज -3 - 5, तो आंसर हो जाएगा 8 + 4 दैट इज 12 एंड -3 - 5 दैट इज 8। यहां करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में आपको पता है जब भी माइनस बाहर हो किसी भी चीज के तो वो अंदर के सारे टर्म के साइन को बदल देती है। जैसे पहले टर्म और पहले टर्म को हमें माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -8। सिमिलरली -5 और ये -3 है, चूंकि यहां पे माइनस है तो ये बन जाएगा +3। इसका आंसर हो जाएगा -4 और इसका आंसर हो जाएगा -5 + 3 दैट इज -2। सेम क्वेश्चन आपका यहां भी है, a b c दिया गया है, अलग अलग वैल्यू आपको पता करनी है, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये। देखो सबका मैट्रिक्स क्या है, सबका मैट्रिक्स है 2 × 1, ध्यान से देखो, ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन मैं जानबूझ के बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आपको आरसी पता होना चाहिए, इससे हमारा बहुत सारा काम बनता है। ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो पहले से पहला दैट इज 1 + 6, दूसरे से दूसरा दैट इज 7 एंड 2। अच्छा एक बात और, ये जो आपके पास मैट्रिक्स था ना, इनको आपस में माइनस मत कर देना आप, ये 4 और ये -5, ये अलग अलग एलिमेंट है, ये आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं होता, जो बाहर से आते हैं ना उनके साथ ये रिलेशन बनाते हैं। a - c तो क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस है ना तो -6, 5 माइनस है पहले से और एक माइनस यहां है, इट्स बिकम +2 दैट इज -4 एंड 7। चाहे आप 2 को ऐड करो 3 को ऐड करो, हर बार चीजें वही रहेंगी, पहला पहला पहला, यानी 2 + 1 -6, 5 + 4 -2, आंसर हो जाएगा -3/11। यहां पे भी वही 2 - 1 + 6, 5 - 4 और यहां पे -2, आंसर हो जाएगा 7 एंड -4। नंबर 6, wherever possible write each of the following as a single matrix। इन दोनों को ऐड करके हमें सॉल्यूशन लाना है। ये कैसी मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है।
एडिशन करना है, आसान है। उससे पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे क्या ऑर्डर सेम है। आंसर है यस सेम है, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। सिंपल बनाइए, 1 - 1 दैट इज 0, 2 - 2 दैट इज 0, 3 + 1 दैट इज 4, 4 - 7 दैट इज -3। ये हमारा मैट्रिक्स बनता है। सेकेंड, ये कैसी मैट्रिक्स है तो देखो 1 रो 2 रो और कॉलम कितने हैं 3। ये कितना है, ये भी 2 है और 3 है। इन्हें भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा पहला टर्म से पहला टर्म दैट इज 2 - 0, 3 से 2 माइनस है ना बीच में, 3 - 2, 4 से 3 4 - 3। सिमिलरली 5 - 6, 6 -1 है तो ये माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, 7 और -0। आंसर आएगा 2 1 1, 2 1 1। ये आएगा आपको -1 7 और ये 7। यही हमारा मैट्रिक्स होगा और इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा जो पहले के मैट्रिक्स के ऑर्डर होते हैं। यहां पर देखो मैट्रिक्स क्या है, ये है 2 रो और 3 कॉलम। ये क्या है 2 × 2 का है। क्या इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, आंसर इज नो। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वेरेवर पॉसिबल, जहां भी पॉसिबल है वहां पे ऐड करो और आंसर बताए। यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका आंसर होगा नो, वी कांट डू दैट। नंबर 7, फाइंड x एंड y। इस इक्वेशन में इक्वेट करके हम x और y निकाल लेंगे। इक्वेट करने के लिए इधर भी एक मैट्रिक्स होना चाहिए और उधर भी एक मैट्रिक्स होना चाहिए। यहां पर 2 मैट्रिक्स है लेकिन हम इसे माइनस करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो चलो बनाते हैं। ये क्या होगा 5 - 1, 2 माइनस, ये 2 टर्म है इसलिए ब्रैकेट में डाल के मैं लिखता हूं x - 1, -1 - 2 एंड y - 1, ये हो जाएगा +3 इक्वल्स टू सामने जो है वही रहेगा। 5 - 1 दैट इज 4, -1 - 2 -3, ये हो जाएगा 2 - x + 1, 2 - x + 1। अब देखो 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ये बचेगा 3 - 1 दैट इज 2, y + 2। अब सिंपल इक्वेट कर दो। ये वाला सेकंड टर्म को हम सेकंड से इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा -x + 3 इक्वल्स टू 7, देन -x इक्वल्स टू 7 - 3 दैट इज 4। वैल्यू हमें x की चाहिए तो माइनस ट्रांसफर कर देंगे, इट्स बिकम -4। सिमिलरली y + 2 को कंपेयर करेंगे 2 के साथ, y इक्वल्स टू 2 - 2, y इक्वल्स टू 0। यही हमारा 2 आंसर x और y के लिए आता है। यहां भी सेम पहले से एक मैट्रिक्स बनाएंगे एंड देन इक्वेट करेंगे। बहुत ही आसान है, -8 + y x - 2 देगा हमें -3 and 2। इक्वेट करने के बाद -8 + y इक्वल्स टू -3 एंड x - 2 इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा -3 + 8 दैट इज 5 और ये हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, आंसर इज 4। नंबर 8 गिवन M is a matrix and order is 2 × 2. Find its transpose matrix. ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, जैसे M है ना, इसका ट्रांसपोज बना रहे हैं तो m⁴t लिखते हैं इफ पॉसिबल। सबसे पहले निकालना है हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स दैट इज MT। निकालना आसान है। ये क्या होता है R × C होता है ना, जो क्या है 2 × 2।
अब C पहले आ जाएगा, R बाद में आ जाएगा, ये एक समझने का तरीका। दूसरा, आप देखो सबसे पहले लो आप रो उठाया आपने, इसको क्या बना दोगे आप, कॉलम बना दोगे। सेकंड रो उठाया, इसको क्या बना दोगे, फिर से कॉलम बना दोगे। तो इस तरीके से आपका एम्प्टी बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है m प्लस एम्प्टी हमें ऐड करना है, ऐड करना आसान है। 5 प्लस 5 10, -3 -2 -5 -2 -3 -5 एंड 4 प्लस 4 दैट इज 8। अब करना है हमें एम्प्टी माइनस एम, एम्प्टी की वैल्यू लिख दो, माइनस लिख दो, हो जाएगा। 5 -5 -2 माइनस माइनस प्लस 3 -3 माइनस माइनस प्लस 2 4 माइनस 4 5 माइनस 5 0 -3 प्लस 2 -1 दिस इज 1 एंड दिस इज 0। यही आपका आंसर है। नंबर 9, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी वेयर ए बी सी इज दिस। इसका एक बहुत ही आसान सा मतलब होता है कि सारे साइन को आप उल्टा कर दीजिए। जैसे कि ये 6 है ना, इसे आप बना दीजिए -6 और ये +5 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4, ये 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, -1 बिकम +1। इस सिनेरियो में क्या करना है, सारे के साइन चेंज कर देना है। सी का क्या होगा, ये हो जाएगा +7 एंड -4। सो सिंपल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। नंबर 10, ए बी सी आपको दिया गया है और इस सिनेरियो में x निकालना है और इस सिनेरियो में भी x निकालना है। ध्यान से देखो, यहां पर b को हम शिफ्ट कर सकते हो उस तरफ, राइट। तो क्या बन जाएगा, -b हो जाएगा, c -a -b, x की वैल्यू निकल आएगी, राइट। सिमिलरली यहां पे अगर मैं x को इधर ट्रांसफर कर दूं दैट इज x, और b और c को इधर ले तो -b -c हो जाएगा। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं, इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं। जब भी ऐड या माइनस होता है ना, वहां हम आराम से ऐसे चीजों को कर सकते हैं, एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस को एलएचएस में भेज सकते हैं। पर अगर यही चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगी तो वहां पे हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, वहां पे हम ऐसे काम नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए इस बात के लिए, अगर एडिशन और फ्रैक्शन है दैट्स फाइन, हम चीजों को एलएचएस आरएचएस में हम कैसे भी भेज सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई डिवीजन की अगर बात आएगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, वहां हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलो सी ए बी की वैल्यू डालते हैं। सभी का जो ऑर्डर है 1 into 2 है, 1 into 2 है, 1 into 2 है, सेम है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तीनों के वैल्यू लिख दिए। अब देखो -1, ये -2 और ये -0, सिंपली 4 -3 एंड -2, आंसर आता है -3 और 5। यही हमारा x का आंसर है। सिंपली यहां पे एबीसी की वैल्यू पुट करेंगे, 2 -0 +1 -3 -2 एंड -4, आंसर आएगा 3 और -9। यही आपका आंसर है। 11th क्वेश्चन, गिवन में हमारे पास ये दिया गया है, a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये। जैसा हम देख सकते हैं ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है इसका, 2 into 2। ये सारे सिनेरियो में हमें x की वैल्यू पता करनी है, बहुत ही आसान है। x की वैल्यू पता करनी है ना, तो x को अलोन कर दो, ये किधर चला जाएगा, इधर हो जाएगा b - a। सिमिलरली ये -x है तो इधर भेज दो और b को इधर भेज दो, तो ये -x बिकम +x एंड ये बिकम -b। अगर आप चाहते तो a को भी इधर भेज देते, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो -x इक्वल्स टू क्या हो जाता, b - a। हमें वैल्यू -x की नहीं चाहिए, x की चाहिए, तो माइनस भी शिफ्ट कर देते तो आंसर क्या हो जाता, सारे साइन बदल जाते, इट्स बिकम a - b, सेम आंसर। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैंने -x को उधर ही भेज दिया, जैसा आपको ठीक लगे। x - b को इधर ले आओ तो हो जाएगा a + b। एक एक करके वैल्यू पुट करो और x की वैल्यू निकल आएगी। यहां पे देखो 3
माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1. सिमिलरली -3 0, -2 0 +4. उसी तरीके से यहां पे -1 को 3 के साथ हम माइनस करेंगे, 0 को -3 के साथ माइनस करेंगे तो +3 हो जाएगा, 2 को -2 के साथ माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, -4 +0 या -0 एक ही बात हुई. सिंपली यहां पे भी यही करेंगे, ये तो प्लस है, बहुत ही आसान है. -1 +3, 0 -3, 2 -2 -4 0. आंसर आएगा हमारे पास 4 -4 -3 4, -4 4 3 -4 2 -3 0 एंड -4. बहुत ही आसान था. होप आप लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से समझ में आया होगा. एक बात और, चूंकि आप लोग का एग्जाम अभी ऑनलाइन होने वाला है, तो जो भी थ्योरी पार्ट थोड़ी बहुत भी है उसे हम मिस नहीं करेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है मे बी. इसीलिए एक टॉपिक और था, जैसे कि a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा हम कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें मल्टीप्लाई की, जैसे b इंटू ए को a इंटू बी हम नहीं लिख सकते हैं. मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो आगे जाके हम पढ़ेंगे, हम ऐसा नहीं लिख सकते. लेकिन एडिशन में हम ऐसा लिख सकते हैं, चाहे a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, बोथ आर सेम थिंग. तो ये जो सिनेरियो है ये कहलाता है कॉम्युलेटिव मैट्रिक्स. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉम्युलेटिव सिनेरियो है ये. उसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले b प्लस सी को यहां पे ऐड कर रहे हो और इस सिनेरियो में a और b को पहले ऐड कर रहे हैं. चाहे आप किसी से भी ऐड करिए पहले, चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा. ऐसे सिनेरियो कहते हैं एसोसिएटिव. आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम.